बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा नया लेक्चर है जो कि है फार्मेसी से मुताल्लिक। अब फार्मेसी जो है आपको मैंने बताया था इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग ड्रग। फार्मेसी में हम सिर्फ दवा को तैयार नहीं करेंगे बल्कि दवा की तैयारी में स्टार्ट से लेकर एंड तक जितने मराहिल पेश आएंगे उन सब के मुताल्लिक हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको कई फार्मेसी के डिसिप्लिन पढ़ाए। उनमें इंडस्ट्रियल फार्मेसी था कि इंडस्ट्री में किन किन सेक्शन में क्या क्या काम हो रहा है। प्रोडक्शन सेक्शन में दवा बन रही थी, वेयर हाउस में बनी हुई दवा और खाम माल स्टोर हो रहा था। क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन वाले बनी हुई दवा और खाम माल की क्वालिटी चेक कर रहे थे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन वाले नई दवा की रिसर्च कर रहे थे और पुरानी दवाओं में इंप्रूवमेंट ला रहे थे। और एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन वाले एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहे थे, जो कि क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये था कि वो इंतजामी उमूर देख रहे थे। फिर आपने पढ़ा कम्युनिटी फार्मेसी, जो गली मोहल्लों के लेवल पर फार्मेसी की दुकानें आपकी बनी हुई हैं, उनको दरहकीकत सिंपल फार्मेसी नहीं कहते, उनको कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं। उनमें रिटेलर थे और होलसेलर थे। जो होलसेल पर काम करते थे वो इंडस्ट्री से या डिस्ट्रीब्यूटर से माल लेकर मेडिकल स्टोर वालों को देते थे। मेडिकल स्टोर वाले होलसेलरों से माल लेकर, जिनको हम रिटेलर कहते हैं, रिटेलर जो थे वो होलसेलरों से माल लेकर आगे देते थे आम पब्लिक को। फिर आपने फोरेंसिक फार्मेसी पढ़ा। फोरेंसिक फार्मेसी में आप लोगों को बताया गया कि फोरेंसिक फार्मेसी में कानूनी दवाओं के कानूनी पहलुओं को डील किया जाता है। दवा के कानूनी पहलुओं को डील किया जाता है। एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर ये भी बता दिया करें कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। मैं आप लोगों को ये तो बता देता हूँ कि पेपर में कौन सा पॉइंट एमसीक्यूज में आएगा। आप अभी जो भी पढ़ रहे हो ये सब इंपॉर्टेंट है। आपका पेपर शुरू के 5, 6, 8 चैप्टरों में से ज्यादा आता है, लिहाजा यहाँ पे मैं आपको कोई सिलेक्शन नहीं बता सकता। जो मैं बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ, जो काम का नहीं होगा वो मैं आपको बता दूंगा। अभी कोई चीज ऐसी है नहीं कि मैं आपको बताऊं कि ये इसमें ये। हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में पढ़े तो हॉस्पिटल फार्मेसी में 2 किस्म के मरीज होते हैं, कल बताया था। एक इन पेशेंट होते हैं और एक आउट पेशेंट होते हैं। इन पेशेंट वो मरीज थे जो हॉस्पिटल में दाखिल हो जाते हैं, सर्जरी करवाते हैं। आउट पेशेंट वो होते हैं जो डॉक्टर को दिखाते हैं, पर्ची लेके बाहर चले जाते हैं। इन दोनों को जो शोबा दवा देता है वो हॉस्पिटल फार्मेसी है। हॉस्पिटल फार्मेसी में बताया गया फार्मासिस्ट होता है जो वहां का इंचार्ज होता है, जो कि रजिस्टर ए में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाए होता है। रजिस्टर ए बताया था कि वो रजिस्टर है जैसे 2 रजिस्टर, जैसे आपका फार्म बी और फार्म अलिफ। फार्म बे जो है वो उस पे 18 साल से कम उम्र का नाज़िर इंदराज करता है। फार्म ए पे अलिफ पे आपका 18 साल की उम्र का इंदराज करता है। इसी तरह रजिस्टर ए ग्रेजुएट के लिए, रजिस्टर बी आप जैसे डिप्लोमा होल्डर्स के लिए। ठीक है, फिर आप लोगों को बताया था कि फार्मासिस्ट के बाद असिस्टेंट फार्मासिस्ट था। असिस्टेंट फार्मासिस्ट जो था फार्मेसी का टेक्नीशियन था, जिसका काम क्या था, क्वालिटी मेडिसिन को परचेज करना था। उसका काम और क्या था, उसका काम था मेडिसिन मैनेजमेंट था। डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन टू इन एंड आउट पेशेंट था। अंदर से आने वाले मरीजों को, यानी जो दाखिले वाले मरीज थे, और जो आउट पेशेंट जो खारिजे वाले मरीज थे, जो मरीज ने दवा ली, पर्ची दिखाई और दवा लेके चले गए, उनको दवा देना था। याद रखिएगा, दवा देने के लिए वो एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिख रहे हैं वो डिस्पेंसिंग। क्या लिख रहे हैं भाई? डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग का लफ्ज डिस्पेंस से निकला है और इसी लफ्ज से डिस्पेंसर बना है। क्या बना है भाई? डिस्पेंसर। डिस्पेंसर्स डॉक्टर्स के साथ होते थे। डॉक्टर जो दवा लिखता था वो डिस्पेंसर उनकी पर्चियां पुड़ियां बना के, गोलियां पीस के, शरबत बना के दिया करते थे। बच्चों को टीके वीके, मरीजों को इंजेक्शन भी लगाते थे, स्टिचिंग भी कर लेते थे। डॉक्टर के असिस्टेंट होते थे। नर्सेज जो होती थी वो पेशेंट की केयर करती थी। केयरिंग मतलब उन्हें बेड से उठाना, ले जाना, बिठाना, उन्हें दवा खिलाना, इन पेशेंट मरीजों के लिए होता था। डिस्पेंसर दोनों जगहों पे काम कर रहा था। तो डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन क्या है? डिस्पेंसिंग का लफ्ज कहीं भी आ जाएगा आपकी बुक में तो इसका मतलब ये है कि दवा मरीज को मुहैया करना। दवा मरीज को मुहैया करना। किस अंदाज में मुहैया करना? नबे तुले अंदाज में, नाप तोल के मुहैया करना। क्या मतलब हुआ? डॉक्टर ने प्रेस्क्रिप्शन पर 2 गोलियां लिखी है तो उसको 2 देनी है, 2 पत्ते नहीं उठा देने।
डॉक्टर ने पर्ची पर 1 महीने की दवा लिखी है तो 10 दिन की नहीं दे देनी, महीने की देनी है। वो अलग बात है उसमें पैसे ना हो तो उसे बता जरूर दो कि महीना खानी है, वरना वो समझेगा भाई हफ्ता ही खानी थी, फिर कहेगा जी आराम नहीं आया, डॉक्टर कहेगा आपने पूरी खाई, तो वो आपको बुरा कहेगा अगले बंदे ने मुझे नहीं बताया। तो ये असिस्टेंट फार्मासिस्ट का काम है। दर हकीकत डिस्पेंसिंग क्या होती है, डिस्पेंसिंग में ये ऑफिशियली मैं बता रहा हूं, डिस्पेंसिंग में हम क्या करते हैं, एक प्री पैक कंटेनर को खोलते हैं, प्री पैक्ड ड्रग या मेडिसिन के बॉक्स को खोलते हैं आप, और उससे रिक्वायर क्वांटिटी मेडिसिन की रिक्वायर मिकदार निकाल कर ड्रॉ करके फिर पैक करते हो। पैक अगेन क्या मतलब हुआ कि आपके पास तैयार मेडिसिन है, डोजेज फॉर्म आया हुआ है, टेबलेट सर्बेक्सेड की डब्बी, उसमें 30 गोली हैं, मरीज को चाहिए 10, डॉक्टर ने 10 लिखी हैं, आप एक सील पैक कंटेनर को खोलेंगे, उससे 10 गोलियां निकालेंगे, मतलूबा मिकदार निकाल के उसको फिर किसी पॉलीथीन बैग में अगले मरीज को पैक करके 10 गोलियां दोगे कि हवा से पानी से खराब ना हो, और अपने कंटेनर को भी वापस पैक करके रख दोगे। इस टेक्निकल तरीके को डिस्पेंसिंग कहते हैं। दर हकीकत ये जो मैंने तरीका बताया, मेडिसिन का बॉक्स उठाया, उससे गोलियां निकाली, पैराडोल का पत्ता काटा और मरीज को दे दिया, ये क्या किया है, मायने तो ये नहीं है कि दवा मरीज को मुहैया की है नफेदुल अंदाज में, ये है कंसेप्ट कि डिस्पेंसिंग दवा मरीज को मुहैया करना। कैसे मुहैया करना, आप कहेंगे सर प्रेस्क्रिप्शन आई हमारे पास, हमने उस पे प्रेस्क्रिप्शन को पढ़ा, मतलूबा डोज देखी, 250 वाला चाहिए, 500 वाला अमोक्सिल का कैप्सूल चाहिए, अमोक्सिल का डब्बा निकाला, डब्बे से मतलूबा मिकदार को काटा और वो मतलूबा मिकदार उसको कागज की पुड़िया में, शॉपर की पुड़िया में पैक करके दे दी। ये डिस्पेंसिंग है कि पहले से पैक शुदा दवा को आप ओपन करके लूज करके दोबारा पैक करके मरीज को देते हो, ये क्या है भाई, डिस्पेंसिंग। तो डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन भी आपका एक काम है फॉर असिस्टेंट फार्मासिस्ट के तौर पर। अगला था इधर जहां पर मैंने छोड़ा था, क्योंकि टाइम कम था, उसकी फिर समझ नहीं आनी थी, बात थी टीपीएन की। इसकी बात थी भाई टीपीएन। टीपीएन के बारे में बताया था कि टीपीएन जो है ये है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, टोटल का मतलब मुकम्मल, पेरेंटल का लफ्ज मैंने कल भी बताया था, पेरेंटल ऐसे डोजेज फॉर्म को कहते हैं, डोजेज फॉर्म मतलब दवा की तैयार शक्ल, दवा की तैयार शक्ल यानी प्रिपेयर्ड मेडिसिन, बनी हुई मेडिसिन जो बाजार में बिकने के लिए मौजूद है। प्रिपेयर मेडिसिन क्या है, बाजार में बिकने के लिए मौजूद, जैसे दूध सिया का सिरप, शहतूत का दरख्त लगा हुआ है, उस पे शहतूत लगे हुए हैं, वो आपकी दवा बिकने के लिए तैयार नहीं है। तैयार मेडिसिन, तैयार डोजेज फॉर्म क्या है, उस दवा को बना के शहतूत उसमें डाल के आपने बता दिया, ठीक है। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई एक फिक्स टाइम रखें क्लास का। भाई बहुत माजरत के साथ, आप अगर आज पहली बार क्लास ले रहे हो कि क्लास का टाइम फिक्स है, 9 बजे लेक्चर स्टार्ट होता है, इस कंप्यूटर को असेंबल करने में 1-2 मिनट 5 मिनट लग जाते हैं, फिर उसमें लेक्चर 30 मिनट का चले, 35 का चले, 40 का चले, उसके फौरन बाद नया लेक्चर स्टार्ट है। आप 9 बजे से 11 साढ़े 11 पौने 12 बजे तक क्लास में है, तो ये टाइम फिक्स है भाई। आपको किसने कह दिया फिक्स नहीं है, आप कैसे बात कर रहे हो कि फिक्स नहीं है टाइम। अल्लाह के बंदे 9 बजे से लेकर थ्रू आउट क्लास चल रही है, उसमें जितने लेक्चर हो रहे हैं आप लेते रहें, और कौन सा टाइम फिक्स करवाना है। तो इसमें क्या है भाई, ये बातें सब जब क्लास खत्म हो जाए फिर कहा करो, लेक्चर के बीच में डिस्टर्ब मत किया करो पढ़ाने के दौरान, ये बातें क्लास के बाद करने की होती हैं। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में बता रहा था कि डोजेज फॉर्म क्या है, ये प्रिपेयर्ड मेडिसिन है, पेरेंटल कहते हैं इंजेक्टेबल। एक साथ पूछ रहे सर ये कौन सी बुक है, ऊपर फार्मेसी मैंने लिखा हुआ है, फार्मेसी का मतलब है फार्मास्यूटिक्स की बुक का पहला चैप्टर, फार्मास्यूटिक्स। ये ऐसे छोटे मोटे सवालों के जवाब ग्रुप में मौजूद बच्चे दे दिया करें, जो किसी को कोई पूछ रहा होता है तो उसे बताएं कि कौन सी बुक है। लेक्चर के दौरान सारा टाइम जाया हो जाता है। इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है इन सब बातों की।
तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन मैंने बता रहा था कि पेरेंटल कहते हैं ऐसे डोजेज फॉर्म को, ऐसी तैयार दवा जो इंजेक्शन के जरिए पेशेंट को मुहैया की जाएगी। किसके जरिए मुहैया की जाएगी भाई? इंजेक्शन के जरिए पेशेंट को मुहैया की जाएगी। क्या मतलब हो गया कि दुनिया में बाजार में जितनी दवाएं मौजूद हैं जो मरीज को इंजेक्शन से लगाई जाती हैं, उन डोजेज फॉर्म्स को पेरेंटल डोजेज फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पेरेंटल डोजेज फॉर्म कहते हैं। बेशक वो इतनी बड़ी ड्रिप है, इतनी छोटी ड्रिप है, इतना छोटा इंजेक्शन है, इतना बड़ा इंजेक्शन है, वो दवाएं जो इंजेक्टेबल्स हैं उनको पेरेंटल कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? पेरेंटल। तो यहाँ पे बनाना है टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कहते हैं ग़िज़ा को, यानी ऐसी ग़िज़ा आपने बनानी है जो कि पेरेंटल है। पेरेंटल का मतलब इंजेक्शन से देनी है, मुंह से नहीं खिलानी, मुंह से नहीं खिलानी। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन मतलब एक मरीज है, वो कोमे में चला गया, उसको उसकी पेट की सर्जरी हो गई, हलक कट गया, मुंह में कैंसर था, आंतें कट गई, आंतों में कोई मसला था, वो खुराक पूरे पेट से खाएगा, वो तो फिर सारी जाया हो जाएगी, पेट में फैल जाएगी। तो उसे क्या करेंगे? या कोमे में बेहोश है, उसे हम बाहर से खुराक तैयार करके देंगे। कैसे तैयार करेंगे? आपने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देते हैं, आप उसमें कार्बोहाइड्रेट डालोगे। प्रोटीन आपके जिस्म को एनर्जी देते हैं, प्रोटीन बनी हुई है अमीनो एसिड से, आप उसमें अमीनो एसिड्स डालोगे उस ड्रिप में। फैट्स डालोगे, चिकनाइयां, उसमें आप फैटी एसिड डालोगे। यही आपके खुराक में होता है ना, गोश्त, कार्बोहाइड्रेट और घी और मसाले होते हैं। मसाले तो मुंह के जायके के लिए होते हैं ताकि खाना हलक में उतर जाए। अगर रूखी रोटी खाओ तो मुंह में चबना और खाना मुश्किल होता है ना, उसी में मसाला, चीनी, नमक, पत्ती, कोई चीज लगी हो, मिर्चें लगी हो तो मुंह में खुद ब खुद पानी पैदा होता है। मिर्चें मुंह में लगती है, पानी पैदा होता है, निवाला नरम हो जाता है। तो जब खून में जा रहा है तो वहां तो मसालों की जरूरत नहीं है, तो वहां आप खालिश पानी के अंदर अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीजें मिक्स करके पेशेंट को दे दोगे। ये जो ताकत की ड्रिपें होती हैं, ये भी तो हकीकत न्यूट्रिशन की एक किस्म है। आप डॉक्टर कहते हैं सर मुझे ताकत की ड्रिप लगा दें, तबीयत ठीक नहीं है, तो आप बेहतर हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये पेरेंटल न्यूट्रिशन है। तो ये काम आपने ऐसे मरीज को, आपके पास पेशेंट की प्रेस्क्रिप्शन आएगी, डॉक्टर कहेगा पेशेंट कोमे में है, इसको खुराक देनी है, लिहाजा आप ड्रिप के अंदर ये सब चीजें डालकर खुराक तैयार करेंगे जो उसे इंजेक्शन से दी जाएगी। इसको कहते हैं टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ स्टेराइल सॉल्यूशन। अब आपका एक और काम स्टेराइल सॉल्यूशन को तैयार करना भी है। किसको तैयार करना है भाई? स्टेराइल सॉल्यूशन। याद रखिएगा, ये टीपीएन हो गया। अब बात आ रही है स्टेरॉइड, STERILE सॉल्यूशन। स्टेराइल का लफ्ज कहीं भी आ जाएगा, स्टेराइल का मतलब होता है जरासीम से पाक। जरासीम से पाक यानी फ्री, आजाद फ्रॉम से ऑल, तमाम, काइंड, अक़साम ऑफ के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, माइक्रो यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की तमाम अक़साम, फ्रॉम से फ्री, पाक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तमाम अक़साम से पाक चीज को स्टेराइल सॉल्यूशन, स्टेराइल डोजेज फॉर्म, स्टेराइल चीज कहेंगे। और किसी चीज को स्टेराइल करने के लिए हम जो प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उसको स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? स्टेरिलाइजेशन करके हम किसी भी चीज को स्टेराइल कर देते हैं। यानी आप अगर इंजेक्शन का पानी देखें, पाउडर अलग है, पानी अलग है। पानी तोड़ते हैं, सिरिंज में भरते हैं, पाउडर में डालते हैं, मिक्स करते हैं, फिर लगाते हैं। उस पानी के ऊपर लिखा होता है स्टेरॉइड वाटर फॉर सॉल्यूशन। क्या कहते हैं भाई? स्टेरॉइड वाटर फॉर सॉल्यूशन। यानी ये पानी है वाटर फॉर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बनाने के लिए, दवा का सॉल्यूशन बनाने के लिए, और ये स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड मीन जरासीम से पाक। जरासीम से पाक से क्या मुराद? तमाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अंदर नहीं है, ना इसके अंदर बैक्टीरिया है, ना वायरस है, ना फंगस है, ना यीस्ट है, ना मोल्ड्स है, ना पैरामीशियम है, ना अमीबा है, ना एलजी है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप जो नलके से पानी आपका टूटियों में आ रहा है, मोटर से ताजा आ रहा है,
वो स्टीराइल नहीं है, उसके अंदर पैरामीशियम है, अमेबा है, बैक्टीरिया है, इसलिए डॉक्टर कहते हैं भाई ये दवा बनाने के लिए पानी पहले उबालना है, फिर इसको ठंडा करके उसके अंदर डालना है। तो इस तरह स्टीराइल सॉल्यूशन भी आपने बना के देने। स्टीराइल सॉल्यूशन क्या है? स्टीराइल सॉल्यूशन वही सॉल्यूशन है जिनको आप पेरेंट्रल लगाते हैं। क्या लगाते हैं भाई? यानी इंजेक्ट करते हैं, इंजेक्शन की हालत में लगाते हैं। टीपीएन भी एक स्टीराइल सॉल्यूशन है, टीपीएन भी आप बना रहे हैं, इंजेक्शन से लग रहा है। इसी तरह जो ड्रिपें होती हैं, जो नर्सें इंजेक्शन दवाइयां आप लाके नर्स को देते हैं, नर्स तोड़ती है, ड्रिपों में भरती है, वो आप लगाते हैं। इंटरनेशनल सिनेरियो में क्या होता है, हॉस्पिटल फार्मेसी में मौजूद असिस्टेंट फार्मासिस्ट वो ड्रिप उसको तैयार करके देगा। जो इंजेक्शन डॉक्टर ने लिखेंगे फला इंजेक्शन, फला इंजेक्शन, फला इंजेक्शन और 100 ml की ड्रिप में लगाओ, तो आप उसको इंजेक्शन अलग अलग और ड्रिप अलग नहीं दोगे। आप उसे ड्रिप लेके अपने सामान से निकालकर ड्रिप निकालोगे, ड्रिप के अंदर आप उसके इंजेक्शन तोड़ तोड़ कर डालोगे और वो इंजेक्शन को मिक्स करके पेशेंट का नाम, बेड नंबर, हर डॉक्टर का नाम चिपका के लेबल लगा के नर्स को दोगे कि ये फला मरीज की दवा है। फला की नर्स क्या करेगी, वो ड्रिप लेगी, बस सुई के कैनोले में लगा देगी और दवा स्टार्ट कर देगी। नर्स नहीं मिक्स करेगी। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। हमारे यहाँ क्या होता है, बस स्टोर वाले दवा देते हैं, मिक्सिंग वो आप करते हैं, क्योंकि ऐसी प्रैक्टिस नहीं है। तो वहां पर आपने ये सॉल्यूशन को स्टीराइल बनाना है। स्टीराइल से क्या मुराद कि जरासीम से पाक हो। खुदा ना खास्ता इसमें हेपेटाइटिस का वायरस चला गया तो मरीज को लगेगा उसे वायरस हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। तो वहां पर एक खास एरिया होता है फार्मेसी के अंदर जिसको स्टीराइल एरिया कहते हैं। उस स्टीराइल एरिया में एक लैमिनार फ्लो हुड लगा होता है। उस हुड के अंदर, उस केबिन के अंदर आप जाकर उस सॉल्यूशन को तैयार करते हैं ताकि बाहर की हवा भी उसके अंदर शामिल ना हो जाए। आपने एक इंजेक्शन के पैकेट खोला सिरिंज का, उसके ऊपर लिखा होता है स्टीराइल सिरिंज, स्टीराइल यानी जरासीम से पाक सिरिंज है। आपने खोला, आपने कैप हटाया, कैप हटा के उसके हवा को खींचा। बाहर हम हवा खींचते हैं, एक दो बार लोग वैसे खाली को आगे पीछे कर देते हैं शुगल शुगल में, या आदत से मजबूर भी होते हैं, या क्या होते हैं भाई, आदत से मजबूर होते हैं। अब क्या होता है, जब ये हवा है, ये गंदी हवा है, ये गंदी हवा है, इसमें जरासीम है, तो आपका इंजेक्शन सिरिंज जो आई थी बाजार से, कंपनी ने बनाई थी, उसने स्टीराइल बनाई थी, उसमें कोई हवा नहीं थी। आपने अभी अपने माहौल की गंदी हवा डस्ट वाली उसके अंदर ले गए। अब आपने उसको हवा को तो बाहर निकाल दिया, लेकिन जरासीम अंदर उसी सिरिंज के अंदर ही चिपके रह गए। फिर जब आप उसमें दवा भरोगे, जरासीम उस सिरिंज के साथ आपके डायरेक्ट खून में चले गए। अब ये स्टीराइल नहीं रही, लिहाजा सिरिंज खोलें, उसे निकालें और बस सिरिंज भरें और इंजेक्शन भरें, हवा नहीं भरनी, पहले उसमें तजर्बे नहीं करने। समझ आ रही है? तो इसको कह रहे हैं स्टीराइल सॉल्यूशन आपने बना के देने हैं, ड्रिप में इंजेक्शन मिक्सिंग करके देनी। और क्या है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ नर्सेज एंड पैरामेडिक्स। अगला पॉइंट है कि आपने हॉस्पिटल में मौजूद नर्सेज की और पैरामेडिकल स्टाफ की, नर्सेज जो है वो तो नर्स होती हैं, पैरामेडिकल स्टाफ एक्सरे टेक्नीशियन, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, ये सब चीज क्या कहलाते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ। और ओटी टेक्नीशियन, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन और अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन, ये टेक्नीशियंस को पैरामेडिकल स्टाफ कहते हैं, जो हॉस्पिटल में मेडिकल स्टाफ के असिस्टेंट के लिए मौजूद होते हैं। उनकी आपने एजुकेशन और ट्रेनिंग भी करनी है। अब आपको खुद कुछ पता होगा तो उन्हें ट्रेन करोगे। कोई नर्स आ जाए आपके पास, पूछे भाई साहब जरा ये इंजेक्शन लगाने का तरीका तो बता दो, आपको आता होगा तो ट्रेनिंग दोगे, ये दवा कैसे खानी है, ये ड्रिप कैसे मिक्स करनी है, तो अब दे लोगे ना ट्रेनिंग, आपको सिखा दिया सब कुछ। टीपीएन बनाने का तरीका भी बता दिया, स्टीराइल सॉल्यूशन बनाने का भी, और इनको लगाने की ट्रेनिंग भी देनी है नर्सों को। ये नहीं कहना भाई जाते पर टूटी खोल दो, एक ड्रिप इतनी बड़ी 10 मिनट में खत्म कर दो, नहीं ना। ड्रिप का एक एक कतरा स्लो स्लो गिर रहा है, किसी का जल्दी जल्दी गिर रहा है। कोई इंजेक्शन लिया, नर्स ने लगाया, ठक करके ठोक दिया, कोई इंजेक्शन लिया, लगाया, आराम आराम से 5 मिनट ले गई। ये कौन बताएगा उन्हें? भैया आप लोगों ने बताना है कि ये मेडिसिन खतरनाक है, इसे ऐसे लगाना है। अब तुम्हें पता होगा तो बताओगे, सही है ना भाई।
तो आगे क्या है, पांचवा पॉइंट क्लिनिकल फार्मेसी। ये चौथा मैंने हॉस्पिटल पढ़ा दिया। पांचवा पॉइंट क्या है भाई, क्लिनिकल फार्मेसी। बहुत अहम पॉइंट है फार्मेसी का नियम। याद रखिएगा कि बहुत से स्टूडेंट्स हॉस्पिटल फार्मेसी को क्लिनिकल फार्मेसी से मिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, इनकी मिक्सिंग कर देते हैं। क्यों मिक्सिंग कर देते हैं, वो कहते हैं कि हॉस्पिटल का मतलब भी हॉस्पिटल, क्लिनिक का मतलब भी भाई डॉक्टर रामे का क्लिनिक, फलां डॉक्टर का क्लिनिक, फलां, वो भी तो है तो हॉस्पिटल ही। ये वो क्लिनिकल फार्मेसी नहीं है जिसको हम हॉस्पिटल फार्मेसी कह रहे हैं, यानी जहां से मरीज पर्ची लेके दवा खरीद रहा है या मरीज का अटेंडेंट दवा लेने आ रहा है, जो दवा जिसको दवा लगनी है। क्लिनिकल फार्मेसी दर हकीकत है एक हॉस्पिटल का ही शोबा। किसका शोबा है भाई, हॉस्पिटल का ही शोबा है, डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल के अंदर ही, क्लिनिक के अंदर ही होता है। लेकिन इस क्लिनिकल फार्मेसी पे काम करने वालों का काम दवा को बेचना, दवा को परचेज करना, दवा को मैनेज करना, टीपीएन बनाना, स्टीराइल सॉल्यूशन बनाना, एजुकेशन ट्रेनिंग करना नहीं है। दवा की मैनेजमेंट नहीं करते। इनका काम डॉक्टरी है। इनका काम क्या है, डॉक्टरी। जैसे डॉक्टर मरीज को दवा तजवीज करता है, उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट देखता है कि दवा असर भी कर रही है नहीं कर रही, ये दुकान के अंदर नहीं बैठे होते। क्लिनिकल फार्मेसी पे काम करने वाला फार्मासिस्ट या असिस्टेंट फार्मासिस्ट कहां पर होता है, पेशेंट के बेड पर। कहां पे होता है भाई, पेशेंट के बेड पर, पेशेंट के वार्ड में मौजूद है, बेड पर मौजूद है। वो वार्ड में जैसे डॉक्टर वार्ड राउंड करता है, ऐसे वार्ड का राउंड करता है, पेशेंट की फाइल को चेक करता है, पेशेंट की फाइल उठाता है, पेशेंट की फाइल उठा के क्या करता है, देखता है कि इस मरीज को टेस्ट में, लेबोरेटरी टेस्ट में, एक्सरे में और डॉक्टर ने टीबी का मरीज लिखा है। किसका लिखा है भाई, कि इसको टीबी है। अब वो उसकी फाइल उठा के ये पेशेंट के वार्ड में चेक करता है, आया कि इसको दवा टीबी की दी जा रही है या टीबी के मरीज को हेपेटाइटिस की दवा शुरू की हुई है। मर्ज टीबी है, दवा हेपेटाइटिस की चल रही है। ये गलती कौन पकड़ेगा, ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट पकड़ेगा। मेडिकल स्टोर पे खड़ा हुआ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन नहीं पकड़ेगा, क्योंकि वो तो अपनी दुकान से बाहर नहीं निकलता, उसे वेल ही नहीं है। ये वार्ड के अंदर मौजूद एक फार्मासिस्ट होता है जिसको क्लिनिकल फार्मासिस्ट कहते हैं, उसके शोबे को क्लिनिकल फार्मेसी कहते हैं। उसका काम सिर्फ यही है, ना मरीज को दवा खिलाना, ना मरीज को दवा बेचना, ना खरीदना, ना लाके देना। उसका काम है उसकी दवाई का, उसका ट्रीटमेंट का पढ़ना, उसके ट्रीटमेंट को पढ़ना, चेक करना कि इसको मर्ज था टीबी, दवा हेपेटाइटिस की तो नहीं खा रहा, इलाज सही जा रहा है, या बेड नंबर 1 की दवा बेड नंबर 2 को तो नहीं नर्स खिला रही, और बेड नंबर 2 की दवा बेड नंबर 1 को तो नहीं नर्स दे रही। ये चेक करना। फिर ये देखना कि डॉक्टर ने जो उसको प्रेस्क्रिप्शन लिखी है, पर्चे पे टेबलेट लिखा है, सिरप लिखा है, इंजेक्शन लिखा है, क्या ये दवाएं आपस में कोई रिएक्शन तो नहीं कर रही। जैसे हम कहते हैं कि ये दो दवाएं लड़ गई, क्या हो गया भाई, दवाइयां आपस में, मरीज को इंजेक्शन लड़ गया, मरीज मर गया, मरीज को इंजेक्शन लड़ गया, मरीज लग गया। अच्छा, तो क्या है कि क्लिनिकल फार्मासिस्ट ने ये पता करना है कि ये टेबलेट इस इंजेक्शन के साथ एक साथ खाने से कोई रिएक्शन तो नहीं आ जाएगा।
ये कौन बताएगा उन्हें? डॉक्टर तो मेडिसिन का एक्सपर्ट नहीं है, डॉक्टर मर्ज को तशखीस करने का एक्सपर्ट है, डॉक्टर सर्जरी करने का एक्सपर्ट है, आप लोग मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, तुमने मेडिसिन पढ़ी है, उसके बनाने की तरकीब पढ़ी है, समझ आ रही है बात? तो इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये वहां पर रिएक्शंस भी देखेगा। तो अब क्या हो गया, क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में पढ़ो। अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, यूरोपियों की क्लिनिकल फार्मेसी की सोसाइटी के मुताबिक, क्लिनिकल फार्मेसी के मुताबिक, क्लिनिकल फार्मेसी इज द स्पेशलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस। क्लिनिकल फार्मेसी फार्मास्यूटिकल साइंसेस की ऐसी स्पेशलिटी है दैट डील, जो कि डील करती है विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स, दवाइयों की स्टडी के साथ, और मेडिसिन या अद्वियात की स्टडी के साथ, इन कंट्रास्ट विद देयर स्पेसिफिक डिजीज, इन कंट्रास्ट के मवाजने में यानी हम दवाइयों का या इलाज का मवाजना कर रहे हैं किसके साथ? विद द स्पेसिफिक डिजीज, मखसूस बीमारी से, यानी पेशेंट को कोई खास बीमारी ये थी और इस बीमारी के साथ हम उस पेशेंट के इलाज का मवाजना कर रहे हैं, इस बीमारी के साथ हम उस पेशेंट के इलाज का मवाजना कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ? जैसे मैंने आपको बताया कि बीमारी थी टीबी, इलाज टाइफाइड का हो रहा है। जैसे अगर कोई पेशेंट जाए किसी डॉक्टर के पास, वहां वो इलाज कराए, उसे आराम ना आए, फिर उसे कोई मशवरा दे फलां शहर जाओ वहां अच्छा डॉक्टर है, वो डॉक्टर जाएगा, उसकी रिपोर्टें देखेगा, उसका इलाज देखेगा, वो कहेगा ओहो आपने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। मरीज कहेगा क्या हुआ सर? वो कहेगा यार आपको थी टीबी, डॉक्टर आपका टाइफाइड का इलाज करता रहा, इसलिए आप आज तक सही नहीं हुए। आप कहेंगे हाँ भाई ये सही कह रहा है, इसलिए तो मैं आज तक सही नहीं हुआ। ये चीज आपने अगर बेड पे पढ़नी है, इन कंट्रास्ट टू द स्पेसिफिक डिजीज, उस खास बीमारी के मवाजना करते हुए कि इसको मेडिसिन या ड्रग सही जा रही है। द फार्मासिस्ट, अब वो फार्मासिस्ट वर्किंग इन द स्पेशलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इज नोन एज क्लिनिकल फार्मासिस्ट। उस फार्मासिस्ट को जो क्लिनिकल फार्मेसी की स्पेशलिटी में काम कर रहा है उसको क्लिनिकल फार्मासिस्ट कहते हैं। जैसे जो फार्मासिस्ट हॉस्पिटल फार्मेसी की शॉप पे काम कर रहा है उसे हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कह रहे थे, इस तरह जो वार्ड के अंदर हॉस्पिटल के बेड के ऊपर वार्ड के अंदर मरीजों को देख रहा है उसको क्लिनिकल फार्मासिस्ट कह रहे हैं। The main responsibilities of any clinical pharmacist are, किसी भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट की बुनियादी जिम्मेदारियां दर्ज झैल हैं। पहली जिम्मेदारी क्या है? मेडिकेशन रिव्यू इन कंपैरिजन विद द डायग्नोसिस। मेडिकेशन रिव्यू मरीज की अद्वियात को रिव्यू करेगा, नजरे सानी करेगा उस पर्चे को जो डॉक्टर ने लिखा है। जैसे हाई कोर्ट एक फैसला दे देती है, हम नजरे सानी की दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा देते हैं कि सर ये फैसला गलत हुआ, आप नजरे सानी करें। इस तरह डॉक्टर ने फैसला लिख दिया मरीज की ये बीमारी है, इसको ये इलाज चलेगा, फिर भी आप एक बड़ी अथॉरिटी है कि आपने उसको रिव्यू करना है। आपने उसको क्या करना है? रिव्यू, नजरे सानी करनी है कि भाई सही लिखी है नहीं लिखी, सही लिखी है तो ओके, नहीं लिखी तो आप उसे चेंज करेंगे और डॉक्टर को बताएंगे सर बहुत माजरत के साथ इसमें जो आपने ये इंजेक्शन और टेबलेट लिखा है एक साथ देने से ये रिएक्शन कर जाता है, मरीज के गुर्दे खराब हो सकते हैं, जिगर पे असर आ सकता है, मरीज की तबीयत बिगड़ सकती है। तो ये आप बताएंगे, डॉक्टर को नहीं पता। डॉक्टर को तभी पता चलेगा जब मरीज के गुर्दे खराब हो गए होंगे। क्यों कहेगा वो हो ये तो काम ही बिगड़ गया, क्यों कहेगा आप आगे ले जाओ, मरीज को आगे ले जाओ। तो आप कहोगे सर कितनी आगे ले जाए? पहले आसमान पे, दूसरे पे, साथ में कहेगा इतनी आगे नहीं, मुल्तान ले जाओ। क्या कहेगा? मुल्तान ले जाओ। मेडिकेशन रिव्यू इन कंपैरिजन विद द डायग्नोसिस, डायग्नोसिस के लिहाज से आप मेडिकेशन को रिव्यू करेंगे और क्या करेंगे? स्टडी अबाउट ड्रग इंटरेक्शन फॉर स्पेसिफिक प्रेस्क्रिप्शन, उस स्पेसिफिक खास प्रेस्क्रिप्शन में ड्रग का इंटरेक्शन यानी ड्रग के आपस में रिएक्शन को स्टडी करोगे, ड्रग के आपस में रिएक्शन को स्टडी करोगे। ड्रग एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइलिंग, दवा के जो एडवर्स कहते हैं अनचाहे, एडवर्स किसको कहते हैं? अनचाहे एडवर्स इफेक्ट जो मरीज को आ रहे हैं। अनचाहा इफेक्ट क्या है? पेशेंट टेबलेट खा रहा है और कब्ज हो रही है, वो कहता है जब ये गोली खा लेता हूं कब्ज हो जाती है, नहीं खाता तो नहीं होती, तो वो इसको नोट कर लेगा। क्या कर लेगा? नोट कर लेगा। इसको कहते हैं प्रोफाइलिंग। फिर डॉक्टर को बताएगा कि दिन सर इसको ये मसला हो रहा है, इसको चेंज करने की जरूरत है। इसको कहना है एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइलिंग। फार्माकोइकोनॉमिक स्टडीज, फार्माकोइकोनॉमिक स्टडीज कह रहे हैं
फार्मा को इकोनॉमिक, फार्मा कहते हैं मेडिसिन को, फार्मा मीन ड्रग, और इकोनॉमिक मीन माशियत यानी मेशत। अगर किसी पेशेंट की माशी हालत खराब है, बेड के ऊपर वो पेशेंट को एक एक को चेक कर रहा है, उनका हाल अहवाल ले रहा है, उसे पता चले कि भाई इस पेशेंट की माशी हालत खराब है, तो वो क्या कहेगा कि सर आप इस कंपनी की दवा ना खाओ, इसी फार्मूले में दूसरी कंपनी की भी आती है, मैं आपको वो लिख देता हूँ, अपने अटेंडेंट को कहो वो ले आए, वो जरा सस्ती है। इसको कहते हैं फार्माको इकोनॉमिक स्टडीज। तीसरा क्या है, लास्ट क्या है, ड्रग फार्मूलरी। ड्रग फार्मूलरी का मतलब है दवाइयों के फार्मूले की एक किताब भी वो अपनी बनाएगा कि हमारे हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल के अंदर मैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट हूँ, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट नहीं हूँ, इस हॉस्पिटल के अंदर हमारी फार्मेसी पर कौन कौन सी दवा मौजूद हो जो फार्माको इकोनॉमिक हो, सस्ती भी हो मयारी भी हो, सस्ती भी हो मयारी भी हो। तो ये हो जाएगा ड्रग फार्मूलरी। लास्ट इस चैप्टर के अंदर एक आखिर में एक डेफिनेशन लिखी हुई है, ये डेफिनेशन इस साल पेपर में आई थी, जिसका नाम है थेराप्यूटिक्स। क्या नाम है भाई? थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स क्या लफ्ज निकला है? थेरापी से। थेराप्यूटिक्स लफ्ज किससे निकला है? थेरापी कहते हैं इलाज को, और थेराप्यूटिक्स मेडिकल साइंस की वो शाख है जो मरीज के इलाज मुआवजे को डील करती है। थेरापी हो रही है, इलाज हो रहा है, ठीक है। तो थेराप्यूटिक्स क्या है? थेराप्यूटिक इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। थेराप्यूटिक मेडिकल साइंस की वो शाख है दैट डील, जिसका वास्ता है विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, बीमारियों के इलाज से, बीमारियों की थेरापी से। बीमारियों का इलाज जिस मेडिकल साइंस की फील्ड में होता है, उस मेडिकल साइंस की फील्ड को थेराप्यूटिक्स कहते हैं। आपका चैप्टर नंबर 1 आज कंप्लीट हुआ। मैंने बड़ी डिटेल से समझाया। अगर किसी स्टूडेंट को कोई बात समझ नहीं आई तो प्लीज मुझे कह सकता है। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। और अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट